नमस्कार, संचार न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आरक्षण विरोधी पार्टी में भाषण एक अमान्य रूप से दिया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि रोटी, कपड़ा और मकान का हम संरक्षण करेंगे, परंतु ये सब बेबुनियादी और जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए किया जा रहा है। ये जगह जगह अपना प्रचार कर रहे हैं और पब्लिक को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके भाषणों में ना आए और अपना मतदाता, अपना वोट अब सही इंसान को चुने और सही चिन्ह को चुने। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आरक्षण विरोधी आह्वान ट्रस्ट के द्वारा किस तरह सभा का आयोजन किया गया था। बहुत सारे आरक्षण विरोधी पार्टी यहाँ पर एकत्रित हुई, जिसमें एक अटल जनशक्ति पार्टी है, उनका हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उपस्थित है। आइए जानते हैं इनसे क्या क्या है। सर, आप अटल जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप क्या सोचकर पार्टी का निर्माण किया था और आपने अभी तक अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए क्या किया है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। आपके चैनल का हम धन्यवाद करते हैं। देश में सबसे पहले जनतंत्र को समझना होगा। मैं बहुत बिल्कुल शॉर्ट में ले चलता हूँ। जनतंत्र का मतलब है जनता का तंत्र, लेकिन इस जनता के तंत्र को पार्टी ने अपने तंत्र में हाईजैक कर लिया है, मतलब गिरवी बना लिया है। मैं आपको अटल जनशक्ति पार्टी बनाने से, रजिस्टर कराने से पहले 10-12 साल पीछे ले जाऊंगा। तभी मैं जनता की सरकार की ओर से काम कर रहा था और पार्टी विहीन जनता की सरकार के द्वारा काम कर रहा था। और देश में पार्टी विहीन, पार्टी लेस डेमोक्रेटिक की बहुत सारी संस्था लगे हुए हैं, जो पार्टियों के अस्तित्व को मिटाकर जनता की सरकार को, जनता को सौंपा जाए। और अटल जनशक्ति पार्टी भी उसी बुनियाद से निकली हुई पार्टी है। पार्टी बनाना मजबूरी थी, क्योंकि लोग, जनता अभी पार्टी को तो वोट देते हैं, उसको समझते हैं, लेकिन वास्तविक जनतंत्र को जनता नहीं समझ पा रही है। सर, मेरा कहने का मतलब ये था, आपकी पार्टी द्वारा कौन से कार्य अभी तक किए गए हैं वो बताइए। पार्टी का जो कार्य है, सबसे बड़ा पार्टी का कार्य ये है कि पार्टी जो चुनाव लड़ने की दशा और दिशा है राजनीतिक दलों की, वो बदल दिया है। पार्टी के, हमारी पार्टी के कारण लोग गारंटी देना चालू कर दिए। भाजपा भी गारंटी देना चालू कर दिया, कांग्रेस भी गारंटी देना चालू कर दिया। और हमने क्या किया? अटल जनशक्ति पार्टी ने इस चुनाव में मतदाताओं के साथ पहले इकरारनामा करने वाला पहला पार्टी है, जो उनको जो वादा कर रहे हैं, जैसे नौकरी देने का तो नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर पहले, झुग्गी का पहले, प्लाट देने का तो प्लाट के कागज पहले, रेडी पट्टी वालों को उसका दुकान देने का दुकान के कागज पहले। मतलब पहले हम जो देना चाहते हैं वो देते हैं, दे रहे हैं। और उसके बाद जनता से वोट लेकर और जनता के सहयोग से चुनाव लड़कर पार्लियामेंट में जाकर अपनी सरकार बना के या अपना सदस्यता वहां पर मौजूद करके और लड़कर, संसद में लड़कर, संसद से बाहर लड़कर जनता को एक नई सुविधाजनक शासन व्यवस्था प्रदान करना अटल जनशक्ति पार्टी ने ये नया लक्ष्य निर्धारित किया है। सर, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अब जनता की समस्याओं को लेकर आया है, लेकिन हमारे मीडिया के पर्सन पूछना ये चाहते हैं कि अभी अटल जनशक्ति पार्टी ने समाज के लिए क्या किया? अटल जनशक्ति पार्टी अभी तो इलेक्शन, अब अन्य नेताओं की तरह चुनाव वादे कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले आपने कुछ किया, कुछ आधार हो वो बताइए हमें। अटल जनशक्ति पार्टी की स्थापना 2019 में हुई, रजिस्टर हुआ 2019 में। 20, 21, 22 कोरोना काल रहा। हमने अभी देश के लिए इंटरनेशनल स्तर पर यूक्रेन युद्ध को रोकने का हमने प्रयास किया, इजराइल हमास युद्ध को रोकने का प्रयास किया, राजनीतिक स्तर पर, नेशनल स्तर पर बहुत सारे काम करने की हमने बहुत सारे काम किया। जुडिशरी को बदलने के लिए हमने काम किया, भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करने के लिए हमने काम किया। जो वर्तमान संविधान में विसंगतियां हैं, गलतियां हैं, कमियां हैं, इस संविधान को संपूर्ण बदलने के लिए हमने काम किया। हमारा प्रयास जारी है और जो हमारा प्रयास है, उस प्रयास में जो सबसे बड़ा प्रयास ये है, भारत की जनता, भारत के नागरिक को इस शासन व्यवस्था के द्वारा एक वोट के अधिकार के अलावा कुछ नहीं मिला है। सारी गुलामी का सिस्टम चल रहा है। उस गुलामी के हर तदबीर को मिटाने को, खत्म करने की दिशा में अटल जनशक्ति पार्टी ने बहुत ही बेहतरीन शुरुआत किया है। और इस शुरुआत को इस लोकसभा चुनाव के बाद जमीन पर उतारने का भी काम कोई ही करेगा, अटल जनशक्ति पार्टी करेगा। उसके बाद पाकिस्तान की, एक देश की मान्यता खत्म करने का काम अटल जनशक्ति पार्टी ने किया है। तिब्बत को भारत का अंग बनाने का काम अटल जनशक्ति पार्टी ने चालू किया है। जो अखंड भारत हमारा था, जिसमें हमारा म्यांमार था, मालदीव था, नेपाल था, अफगानिस्तान था, थाईलैंड था,
ये सब जो भारत के देश हैं, जो अंग्रेजों ने अलग किया, जो कांग्रेस के कारण अलग हुआ, इन सबको एकजुट करने के लिए राष्ट्रीय लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमने नीति बनाई है, एक बहुत ही सशक्त, कारगर और मजबूत नीति है। इसके साथ ही पूरे देश में 10 करोड़ लोगों को एक साथ रोजगार देने की हमारी प्लानिंग है। ये हमारी एक नहीं, अनेक नीति ऐसी है जो किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं है और जो किसी के बस में नहीं है। मेरा नाम बम बम महाराज नौकिया हुआ। मैं असंभव को संभव करने वाला काम करता हूँ और वही करता हूँ। धारा के विपरीत चलता हूँ, धारा के सापेक्ष नहीं चलता, क्योंकि धारा के सापेक्ष तो मुर्दे चलते हैं और धारा के विपरीत जो चलता है वो जीवित होता है, जिंदा होता है। तो अटल जन शक्ति पार्टी धारा के विपरीत चलने वाली ताकत है और वर्तमान शासन व्यवस्था को बदलकर भारत को भारतीय शासन व्यवस्था देने के लिए कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है और इसके लिए बहुत सारा काम कर चुका है, ये मैं आपको कह सकता हूँ। आपके सहयोग से परम पूजनीय संत श्री आशाराम बापू जी, जो हिंदू संस्कृति के प्रणेताओं में से एक प्रणेता हैं और जो हमारी संस्कृति है, मैं तो ये कहूँगा हिंदू संस्कृति से ही, मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर आप इतिहास उठाकर देखते हैं, विश्व के जितने भी देश हैं, अगर वहाँ की आप बिल्कुल ऐतिहासिक भूमि को उठाकर देख लें, चाहे उनके अवशेषों को देख लें जहाँ से प्राप्त होते हैं, और आप गहन अध्ययन चिंतन कर लें, तो हिंदू संस्कृति से ही सभी धर्म विश्व की और सभी जो जिन देशों में जातियों में बांटा हुआ है, वहाँ पर हिंदू संस्कृति का ही प्रभाव है। अभी आगामी जो लगभग मेरे ही द्वारा आपके सहयोग से 60 पुस्तकें लिखी गई हैं, उन पुस्तकों में चाहे वो आयरलैंड का आप देख लें, चाहे आप पाकिस्तान, वो तो हमारे क्षेत्र से ही बना है, आप श्रीलंका की बात देख लें या विश्व के किसी अन्य देश की बात देख लें, तो वहाँ पर आपको हिंदू संस्कृति के ही अवशेष मिलेंगे और उसी परंपरा से ओतप्रोत होकर जीवन शैली जो चल रही है वो आपके समक्ष देखने को मिलेगी। और उन्हीं हिंदू संस्कृति के प्रणेताओं में से एक परम पूजनीय संत श्री आशाराम बापू जी, जिनके आप कहीं इसमें से भक्त भी हैं और आप नॉन साधक जो भक्त भी नहीं है हमारे समक्ष इस सभा में मौजूद है, लेकिन आपने अपना समर्थन दिया है, आपने हस्ताक्षर पत्र भरे हैं। वंदना जी हैं जो सहयोगी के रूप में हमारे साथ जुड़ी हैं और हमने इनके क्षेत्र में आए हैं। ये परम पूजनीय संत श्री आशाराम बापू जी की शिष्या भी हैं, जिसका ये संबोधन भी कर रही हैं। और ये षड्यंत्र बाहरी व आंतरिक है, ये बिल्कुल नहीं ठहरने वाला है। हम इस षड्यंत्र को विफल कर छोड़ेंगे और मैं आपके सहयोग से चेतावनी देना चाहूँगा ऐसे षड्यंत्रकारियों को कि आप इस षड्यंत्र से जो आपने ये रच रखा है, आप बचने वाले नहीं हैं। यह षड्यंत्र विफल होगा और मैं सभी भक्तों से कहना चाहूँगा कि आप सब एकजुट हो जाएं। ये जो षड्यंत्रकारी है, ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं और इन्होंने जो एक अवेयरनेस, ऐसा एक राष्ट्र के अंदर ही नहीं विश्व में भी ऐसा एक माहौल षड्यंत्रकारियों ने रचाया हुआ है कि ये शिष्य है और ये शिष्य नहीं है। न जाने किन किन नामों से पुकारते हैं, कोई अन्य अभद्र शब्दों से उनको संबोधन किया जाता है कि ये शिष्य नहीं है। तो मैं ऐसे जो षड्यंत्रकारी हैं उनको सावधान करना चाहूँगा और शिष्यों को कहना चाहूँगा कि आप एकजुट हो जाएं और समर्थन जिस प्रकार षड्यंत्र बाहरी व आंतरिक ताकतों के द्वारा हुआ, तो इसी प्रकार आप इस षड्यंत्र को विफल करने के लिए बाहरी और आंतरिक सभी का सहयोग लेकर इस षड्यंत्र को विफल कराएं और आप एकजुट हो जाएं। यह षड्यंत्र निश्चित विफल होगा। भारत राष्ट्र में अभी 543 सीट पर लोकसभा चुनाव है और आरक्षण विरोधी आह्वान ट्रस्ट सभी सीटों पर प्रत्याशी खड़ा कर रहा है। हमारे सभी प्रत्याशी संसद के बाहर व संसद के अंदर आवाज आपके सहयोग से उठाएंगे और ये षड्यंत्र विफल होगा। परम पूजनीय संत श्री आशाराम बापू जी की सह सम्मान
रिहाई होगी और भारत राष्ट्र में वही सरकार राज करेगी जो संतों का सम्मान करेगी। भारत राष्ट्र में वही सरकार राज करेगी जो संतों का सम्मान करेगी। तो भारत राष्ट्र में जो भी राजनीतिक पार्टी परम पूजनीय संत श्री आशाराम बापू जी की जो भी प्रत्याशी, चाहे वह किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो, किसी भी संगठन का हो, निजी व्यक्ति हो, जो परम पूजनीय संत श्री आशाराम बापू जी की सम्मान सहित रिहाई की बात नहीं करेगा, उसको कोई वोट नहीं पड़ेगा। उसी राजनीतिक पार्टी को, उसी प्रत्याशी को वोट पड़ेगा जो परम पूजनीय संत श्री आशाराम बापू जी की सम्मान सहित रिहाई की आवाज उठाएगा। और उदाहरण स्वरूप आपके सहयोग से अभी श्री संतोष शर्मा जी आपकी नॉर्थ ईस्ट सीट से खड़े हुए हैं। ये परम पूजनीय संत श्री आशाराम बापू जी की सम्मान सहित रिहाई हेतु आज इन्होंने अपने हाथों से फार्म भी भरवाए हैं और इस सभा में भी मौजूद हैं। तो मैं चाहूँगा परम पूजनीय संत श्री आशाराम बापू जी की सम्मान सहित रिहाई हेतु श्री संतोष शर्मा जी आपके सामने अपने विचार को रखें। आदरणीय श्री संतोष शर्मा जी। हमारे क्षेत्र के सभी बहन और भाइयों से मैं ये निवेदन करूँगा कि हमारी संस्कृति साधु संतों से रही है, परंपराएं रही हैं हमारी। तो साधु संतों का सम्मान तो जाति से ऊपर होता है, जाति नहीं होती साधु संत की। तो संतों के साथ अन्यायपूर्वक कोई भी षड्यंत्र होता है तो हमारी संस्कृति को जो है क्षति पहुंचती है। इसलिए सभी संत हैं, सभी का सम्मान होना चाहिए। और माननीय आशाराम बापू जी हैं तो उनको भी ससम्मान उनकी भी रिहाई होनी चाहिए, उनको सम्मान मिलना चाहिए। आदरणीय श्री बम महाराज नोटिया जी हैं। परम पूजनीय संत श्री आशाराम बापू जी की सम्मान सहित रिहाई के लिए अपनी बात को रखेंगे। अटल जनशक्ति पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, फाउंडर हैं और आरक्षण विरोधी आह्वान ट्रस्ट के सहयोगी के रूप में हमारे साथ पूर्व से ही परम पूजनीय संत श्री आशाराम बापू जी की सम्मान सहित रिहाई हेतु जुटे हुए हैं और अभी लोकसभा प्रत्याशी पश्चिमी दिल्ली सीट के प्रत्याशी हैं और हम इनको अपना पूर्ण समर्थन देते हैं। आदरणीय श्री अटल जनशक्ति पार्टी के बम महाराज नोटिया। साथियों, सबसे पहले तो आदरणीय संत आशाराम बापू जी के चरणों में नमन वंदन करता हूँ। महान संत हैं और संत को सताया जा रहा है। ऐसी ही खबरों के साथ जुड़े रहें संचार न्यूज़ के साथ। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।